अस्सलाम वालेकुम। ये पिछले ही लेक्चर का पार्ट 2 है जिसमें हम बेसिकली सिंबल्स को डिस्कस कर रहे थे कि हम कैसे सिंबल्स के ज़रिए से मैथ्स में अपना टाइम सेव कर सकते हैं और शॉर्टकट तरीके से स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। यूजिंग सिंबल्स टू लिंक नंबर्स वाज आवर टॉपिक। देखते हैं तो हम ग्रेटर देन पे पहुंच गए थे। इसके बाद जो हमारा सिंबल है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। उससे पहले चलें लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं, तो उसकी नोटेशन ये होगी, ये लेस देन का साइन है और इसके नीचे यहाँ इक्वल का साइन होगा। तो इसके साथ मैं लिख देता हूँ लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। अब ना इसमें हम एक वेरिएबल ले आते हैं x, ताकि एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से समझा जा सके। तो मैं ये लिख देता हूं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4, लेस देन और इक्वल टू 4, इक्वल टू 4। अब देखें हमने ना इसको मैथमेटिकल स्टेटमेंट में तो नो डाउट क्यों लिखना है, x इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी x एक ऐसा नंबर हो सकता है जो कि 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। लेट्स से हमारे पास 2 एक नंबर हो सकता है जो कि 4 से छोटा है फिलहाल के लिए। अच्छा, 4 एक नंबर हो सकता है जो कि 4 के बराबर है, यानी दोनों दफ़ा इस बात को कहेंगे कि ये बात ठीक लिखी हुई है। x इज लेस देन आर इक्वल टू। अच्छा, ये अगर जस्ट लेस देन का साइन होता तो फिर हम 4 को ना चूज कर सकते, फिर हम 2 चूज कर सकते हैं, 3 चूज कर सकते हैं, 3.9 भी चूज कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लेस देन एंड लेस देन आर इक्वल टू। सो इससे नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। लेट मी राइट ग्रेटर देन आर इक्वल टू। इसका क्या मतलब है ग्रेटर देन आर इक्वल टू का? फर्ज करें हमारे पास, इसके लिए भी मैं एक वेरिएबल ले आता हूं, मैं लिख देता हूं y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 कि y जो है वो या तो 4 के से बड़ा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए, इक्वल टू 4। तो हम इसको अब शॉर्टकट तरीके से कैसे लिखेंगे, तो हम यूं लिख देंगे कि y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। अब इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं नंबर्स, तो इसके अंदर हमारे पास 4 बजाते खुद हो सकता है क्योंकि 4 4 के बराबर है, या 5 एक नंबर हम चूज कर सकते हैं क्योंकि फिलहाल के लिए हमने जो नंबर 5 चूज किया है वो 4 से ग्रेटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट सिंबल है वो है देयरफॉर का, और देयरफॉर के लिए हम यूं 3 डॉट्स यूज किया करेंगे। देयरफॉर, लेट मी राइट देयरफॉर। देयरफॉर का जो हम सिंबल यूज किया करेंगे वो हम मैथ्स में कहीं यूज किया करेंगे जब हम कोई स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्टेटमेंट है देयरफॉर द नंबर x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72। तो अब फर्ज करें इस पूरी स्टेटमेंट को मैंने लिखना है मैथ्स में, तो मैं यूं लिख दूंगा कि देयरफॉर द नंबर x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 72। तो बजाय इसके कि अब मैं देयरफॉर यहाँ पूरा लिखता इंग्लिश में, मैंने इसके लिए शॉर्टकट ये 3 डॉट्स यूज कर दिए, और x एक नंबर है जो कि बराबर है स्क्वायर रूट 2 के, तो मैंने उसको यूं सिंपल तरीके से लिख दिया। ठीक हो गई ये बात। और स्क्वायर रूट का ही जिक्र हुआ है तो स्क्वायर रूट को हम बजाते खुद सेपरेट भी यहाँ डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बरल हमारे पास नंबर आ जाएगा दी स्क्वायर रूट। दी स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में एक बात 100% नोट करने वाली है
कि अगर तो ये स्क्वायर रूट सिंपल तरीके से लिखा हुआ है ना इस तरह, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो 2 के ऊपर पावर है ना ये 1/2 है, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर 100% हमने पहले से बात की हुई है, डिसाइड की हुआ है कि 1/2 होती है। अच्छा, अगर यहाँ इसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ, लेट्स से नंबर यहाँ 4 लिखा हुआ, तो अब इसका मतलब इसको हम स्क्वायर रूट नहीं पढ़ेंगे, अब हम इसको यूं लिखा करेंगे कि इट इज़ बेसिकली 2 की पावर 1/4। यानी अगर मेंशन ना हो तो 100% है कि वो 1/2 है, अगर उसके अलावा कोई नंबर आ जाए तो फिर हमें उसको यूं 1/4 की फॉर्म में लिखना होगा, 1/4 की फॉर्म में लिखना होगा। सो ये हमारे पास तमाम के तमाम सिंबल्स थे जो कि हम मैथ्स में एज अ शॉर्टकट यूज़ किया करेंगे। अब इसमें हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखनी हो, मिसाल के तौर पर मैंने ये लिखना हो कि 0.5 1/2 के बराबर है, यहाँ पे लिख दूँ 0.5 इज़ इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि ये दोनों फ्रैक्शन होते हैं, इज़ इक्वल टू 1/2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे कि 0.5 इज़ इक्वल टू 1/2, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमें ये बात लिखनी हो कि 5.1 इज़ ग्रेटर देन 5.01, तो पहले हम यूँ लिखा करते थे 5.1 इज़ ग्रेटर देन 5.01। अंडरस्टूड बात है, ये 0.1 से बड़ा है, तो हम अब इसको यूँ लिख देंगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 5.1, ठीक। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू भी आ सकता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू आ गया तो हमें जस्ट करना ये है कि हमें इसके नीचे यहाँ पे इक्वल का साइन डाल देना है, इक्वल का साइन डाल देना। अच्छा, अप्रॉक्सीमेटली के लिए भी हम सिंबल पहले यूज़ कर चुके हैं। हाँ, लेस देन और ग्रेटर देन में एक बात मैं बता दूं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास -2 एक नंबर हो और -1 एक नंबर हो, तो अब इसमें से जो -2 नंबर है ना वो लेस है -1 नंबर से। नेगेटिव में ना ये चीज़ उल्टी हो जाती है, वरना तो यूँ होता ना कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1 होता, लेकिन नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा होता है नेगेटिविटी की वजह से उसको हम छोटा कंसीडर करते हैं। अगर लेट्स से -3 और -4 में से डिसाइड करना हो तो कौन बड़ा होगा, लेट मी राइट, तो -3 विल बी ग्रेटर देन -4, क्योंकि वैसे तो वैसे तो 3 जो होता है वो लेस होता है ना 4 से, बट ड्यू टू द नेगेटिविटी ये वाला नंबर ग्रेटर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हम कैसे सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं नंबर्स को लिंक करने के लिए। अल्लाह हाफिज़।